देश के मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए हकीम अजमल खां सांप्रदायिक सद्भावना शांति मंच की एक बैठक दरियागंज में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता इस मंच के संयोजक तेजलाल भारती ने की और उन्होंने इस मौके पर जो मौजूदा देश के हालात चल रहे हैं उस पर अफसोस जाहिर किया। साथ ही हकीम अजमल खां की जो सर्विस थी, उनकी जो सेवाएँ थीं, उस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। आप खुद ही देखें ये रिपोर्ट। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हबीबुल्ला ने हाल ही में सेवानिवृत्त हुए ऑल इंडिया यूनाइटेड कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और डिप्टी डायरेक्टर रहे डॉक्टर सैयद अहमद खान को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया और उम्मीद जताई कि आगे भी वो आने वाले समय में भी लगातार उर्दू और यूनानी के लिए अपनी सेवाएं देते रहेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य और साथ ही उनकी स्वास्थ्य की भी कामना की। आप खुद ही देखें किस तरह से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था और लोगों ने अपने अपने ख्यालों का इजहार किया। सब आएंगे माशाल्लाह। हकीम अजमल खान दिल्ली के लिए एक ऐसी शख्सियत है जो कम्युनल हारमोनी के लिए लाइटनिंग काम कर रहे हैं। तो वो हमें उजागर करने की ज़रूरत समझ है कि इतनी बड़ी चीज़ जो थे जो हमारे दरमियान थे और हमने उनकी कदर नहीं की, उनका कायम किया हुआ, स्थापित किया हुआ बहुत कुछ मौजूद है। अजमल खान पान देखने 70 एकड़ में जो है आयुर्वेद और यूनानी की बुनियाद रखे दिया। ठीक है, उसको लोग कागज के कब्जा किए हुए हैं, अतिक्रमण है, वो आज नहीं कर हट जाएगा, हम भी करते हैं। बहुत सारी फिल्म में हमें बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या काम किया, अब हमें अमल करने की बात तो एक ही है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हम इकट्ठे चले थे तो आज़ादी ले ली और महात्मा गांधी ने 1947 में ये बोला था कि ये आज़ादी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक गरीबी नहीं जाती, और गरीबी अभी बरकरार उसी तरह से है जिसको हमने हटाना है। और हकीम अजमल खान जैसे लोग जिन्होंने सर्वधर्म समभाव की बात करी, गांधी जी के संदेश को आगे ले गए, तो उनको याद करने की ज़रूरत है। कोई भरम फैलाए जा रहे हैं, मुसलमानों का ये रोल, मुसलमानों का वो रोल, वो ठीक नहीं है। मुसलमान 33% थे जब आज़ादी मिली, सारे के सारे बाहर जा सकते थे, पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना वतन तो हिंदुस्तान चुना। वो यहाँ के पैदा हुए, यहाँ के रहने वाले हैं, तो वो पाकिस्तानी कैसे हो गए? वो तो गए ही नहीं। और महात्मा गांधी ने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति नेशनलिस्ट कांग्रेस जो मुसलमान हैं पाकिस्तान में या कहीं और जगह, वो इंडिया में आ सकते हैं, रह सकते हैं, ये सबका घर है। तो राष्ट्रपिता ये कह रहे हैं ये सबका घर है, तो अब दूसरे और लोगों को क्या हक है कि उनको कहने का कि तो पाकिस्तान चलेगा? सवाल जो मेन सवाल है बेरोज़गारी का और गरीबी का, उसको हम मिलके ही हल कर सकते हैं, और उसमें हकीम अजमल साहब का बहुत बड़ा योगदान था। दिल्ली की हद तक मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान का जो किरदार रहा है अपने दौर में, वो एक तरह से लोगों के लिए यानी एनर्जी फराहम करने वाला है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। हकीम अजमल खान का सिर्फ एक काम नहीं था कि वो हकीम, बहुत बड़े हकीम थे वो, उसके अलावा जो है जो सामाजिक उनका ताना बाना था वो बहुत गहरा था। समाज के अंदर ये तस्वुर ही नहीं किया जा सकता दिल्ली के अंदर, चाहे हिंदू का प्रोग्राम है या मुसलमान के प्रोग्राम है, सियासी हो चाहे गैर सियासी हो। और आज के हालात में जब इस बात की कोशिश बड़े ज़ोरों से हो रही है कि बाइफरकेट किया जाए हिंदू मुस्लिम को, तो उसमें तो अजमल खान का किरदार और बढ़ जाता है, उसको हमें बढ़ाया जाने की ज़रूरत है। और आज जो है जनाब तेजलाल भारती साहब
जो इसके समझिए कि कम्युनल हार्मनी के तौर पर जो आपने बनाया है यहाँ मंच जो है मंच हकीम अजमल खान फोरम बराए अमन व मजहबी रवादारी, तो इसके आप कन्वीनर हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत बनाना है, आगे बढ़ाना है ताकि लोगों को फ़ायदेमंद साबित हो। देखिए ये तो सैयद साहब एक ऐसी शख्सियत है और ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, कोई उनको मोमेंटो देना या उनको रिकग्निशन और या किसी तरह का उनको जो कहा जाए हमें की पहचान के लिए, तारुफ के लिए एक ऐसी शख्सियत है जो हर कोई जानता है और इस तरह की उन्होंने तिब्बी खिदमत अंजाम की थी पिछले 30 सालों में, चाहे वो सफदरजंग अस्पताल में रहे हों, चाहे CCRM की दूसरी यूनिट में रहे हों, मरीजों से मिलो जो है अपने एक तरह से मोहब्बत के साथ अपनी खिदमत को अंजाम दिया और अब रिटायर हो गए। तो मैं बस अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद सेहत और ताकत अता फरमाए ताकि वो आगे समाजी, तिब्बी और उर्दू की खिदमत अंजाम दे सकें। आज हम डॉक्टर जनाब सैयद अहमद खान साहब जो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के हैं, आपकी जो 30 साल की खिदमत हैं वो तो सबको मालूम ही है और सब अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कितना यूनानी और उर्दू के लिए काम किया है और हमेशा वो यूनानी और उर्दू के लिए कोशा रहते हैं। आज उन्हीं की मेहनत की वजह से ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसके साए में सारे अतिब्बा और तिब से जुड़े हुए सभी लोग फैज़याब हो रहे हैं। इसके साथ साथ ही हिंदुस्तानी अवाम जो कि यूनानी तिब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है और इसका असर इतना दिखाई दे रहा है आजकल कि एक बेहतरीन यूनानी तिब के तौर पर यूनानी तिब उभर कर सामने आ रही है। तो मेरा यहाँ पर यही कहना है कि जिस तरह से सैयद साहब इस तरह की खिदमत अंजाम दे रहे हैं उसको उसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे और तिब और उर्दू दोनों ही आपके सरपरस्ती में, आपके ज़ेर साया इसी तरह से तरक्की करती रहे, आगे बढ़ती रहे और तरक्की के मनाजिल तय करती रहे, यही दुआ है।